स्वागत करती हूँ आपका न्यूज रांची मेल में। और इस वक्त मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है पदयात्रा कर यहाँ तक पहुँच चुकी है। और वहीं दूसरी ओर मैं बताती चलूँ कि कारण है कि राहुल गांधी को रावण का मुखौटा दिखाकर उनका रूप बताया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये भाजपा की बौखलाहट जो इतने नीचे स्तर पर आकर काम कर रही है, राहुल जी को रावण के रूप में दिखाना, मुझे तो ये समझकर उनके, अगर आप स्थिति देखें कि एक राहुल जी से यह हाल है, अगर सही में 10 राहुल जी हो जाए तो मोदी जी का क्या हाल होगा। आज भाजपा इतने बौखलाए हुए राहुल जी के कार्यकलाप और इनके आंदोलनों से, जिस तरीके से लगातार इस देश की जनता, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित, जिसका शोषण भाजपा करते हैं, जिस तरीके से उनकी आवाज़ को मुखर करने का काम कर रहे हैं, आप देखिएगा लगातार भाजपा इनके पीछे पड़ी है। कभी सदस्यता रद्द करना, कभी उनके घर को छीनना, कभी उनकी जो मीडिया, डिजिटल मीडिया टीम है, कभी रावण के रूप में उनको दिखा रही है। लेकिन देश की जनता के सामने सबका असली चेहरा उजागर हो चुका है। कौन गांधी है, कौन गोडसे है, कौन राम है, कौन राम है, कौन रावण, इस देश की जनता जानती है, जिसका जवाब मोदी को लगातार मिल रहा है। राजा जी, कहना कि हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी को अब शब्द इस्तेमाल कर दिया गया था, तो राहुल गांधी को उसका जुर्माना भरना पड़ा था, उनकी सदस्यता जो चली गई थी, तो जो इस तरह के शब्द इस्तेमाल किया, जो मुखौटा लगाया, क्या उनकी सदस्यता जानी चाहिए? देखिए, सदस्यता तक हम लोग बात नहीं करेंगे, लोकतंत्र, लेकिन अपने गिरबान में झांके और राहुल जी को रावण बोलने के पहले सोचे किसको बोल रहे हैं। और होता ना, बहुत अप्रासंगिक लग रहा है। अगर आप मोदी जी को रावण बोलते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है यार, दिखता है जिस तरह का ग्रे शेड इन लोगों का, जो करेक्टर, ग्रे करेक्टर इन लोगों का, जिस तलीपार रहे हुए सारे जो टीम के इनके लोग हैं, इन पे शोभा देता है। राहुल जी सच्चे इंसान है, इनके परिवार ने की जो खून है इस देश की मिट्टी में मिली हुई है, तो ऐसे परिवार के एक आदमी को ये बोलना अशोभनीय है और हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। जी, तो जिस तरह से आपने सुना कि हमने सुबोध कांत सहाय से भी बात की और कुमार राजा से भी बात की, उनका कहना है कि जिस तरह से उन्हें रावण बताया जा रहा है, तो वो खुद को पहले देखे तब किसी पे लाछन लगाए। इसी को लेकर के सारे लोग आज राजभवन के समक्ष मौजूद थे और यहाँ पे प्रशासन की कड़ी निगरानी भी थी, चूंकि उन लोगों की मांग है कि जिस तरह से इस तरह की बातें की जा रही, कहीं ना कहीं ये राजनीति एजेंडा भी बताया जा रहा है। तो जिस तरह से राहुल गांधी को रावण का रूप बीजेपी के द्वारा दिखाया गया, तो हम इनसे जानेंगे क्या कहेंगे इस तरह की राजनीति जिस तरह से बीजेपी अपना रही है, किस हद तक लगता है? बीजेपी तो 9.5 बरस में अपनी सारी सीमाएं पार कर गई। राहुल गांधी जो 4,500 किलोमीटर की यात्रा करके सिर्फ लोगों के मन में विश्वास और समन्वय, प्यार, मोहब्बत की बात करते हुए आए हैं, उनको अगर आज रावण से तुलना करना, ये भाजपा के मानसिक विकृति का कारण है। और राहुल गांधी ने किसके बहु बेटियों को उठाने का काम किया, ये तो कर रहे हैं भाजपा के लोग। आप देख रही हैं कि पहले दिन से, जब से सरकार में आए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर के आज जिन खिलाड़ियों पे हमको गौरव हो रहा है, उनके साथ क्या किया, जब महीनों महीनों लोग जंतर मंतर पर बैठ करके अपने शोषण के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन एक चू नहीं निकला। इसलिए जितना इस तरह की भाषा बोलेंगे लोग, उतने इनके दुर्दिन आने वाले। जी सर, एक और क्वेश्चन करेंगे सर। जिस तरह से नरेंद्र मोदी को कांग्रेस द्वारा बोला गया था, उसी तरह कहते हैं राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। मोदी कर्म के आधार पे उनको बोला जा रहा है, जो बोला होगा। राहुल उनके उल्टे जो सद्भावना और सम्मान के लिए पूरे देश में लड़ रहे हैं, वो उनका सोच है।